जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। पिछली वीडियो में मैंने आपको 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन बताया था और ये क्वेश्चन ITI फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्रों के लिए। जितने भी छात्र इस बार एग्जाम देने वाले हैं, आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। परीक्षा के अनुसार ही मैंने यहाँ पे कवर किया है। और पिछली वीडियो में मैंने आपको 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन बताया था। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे अपलोड है, वहां से आप देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा जा रहा है कि अवशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। तो इसमें आपका आता है भस्मीकरण। जी हाँ साथियों, भस्मीकरण ही जो होता है वो अवशिष्ट निपटान विधि होती है जो गर्मी उत्पन्न करती है। और भस्मीकरण आपको देखने को मिलता है ऑप्शन में सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। बाकी यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया है पुनर्चक्रण, जिसको हम रिसाइक्लिंग बोलते हैं। तो ये जो आपका होता है जो पुनर्चक्रण, ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें अवशिष्ट पदार्थ जैसे कि प्लास्टिक हो गया, कागज हो गया और भी बहुत सारे धातु होती है, ये फिर से उपयोग किया जा सकता है। जैसे आपने कंप्यूटर में या आपने यहाँ पे कोई भी अदर डिवाइस में देखा होगा, या आप मोबाइल में कोई फोटो आप डिलीट कर देते हैं तो वो एक जगह और रह जाता है जो कि रिसाइकिल में रहता है, तो वहाँ से आप दोबारा रिस्टोर कर लेते हैं। तो वही इसी चीज़ को यहाँ पे बोला जाता है पुनर्चक्रण हिंदी में, और इंग्लिश में रिसाइकिल बोला जाता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो पुनर्चक्रण यहाँ पे हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा हमारा क्वेश्चन के अनुसार, क्योंकि ये जो प्रक्रिया होती है ऊर्जा की बचत करती है और कचरे को कम करती है, तो इसको हम बोलते हैं पुनर्चक्रण, रिसाइकिल। लेकिन ये जो प्रक्रिया है अपने आप में गर्मी उत्पन्न नहीं करती है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निपटन विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। तो ये गर्मी उत्पन्न नहीं करती है, यह एक तरह का मैकेनिकल या मैकेनिक प्रोसेस होता है, जो कि यहाँ पे केमिकल के अंतर्गत यहाँ पे ये होता है प्रोसेस। तो ये आपका अलग प्रोसेस होता है। तो पर्यावरण के लिए ये लाभकारी है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार हमारा ये गलत हो जाता है। तो हम यहाँ पे ए ऑप्शन गलत मारेंगे। बी ऑप्शन दिया गया खाद डालना। देखिए, खाद डालने का मतलब यहाँ पे बात किया जा रहा है कंपोस्टिंग के बारे में। तो कंपोस्टिंग में क्या होता है, कंपोस्टिंग में साथियों आपको देखने को मिलेगा जैविक जो अवशिष्ट होते हैं, जैसे कि खाना हो गया, पत्ते होंगे, गोबर हो गए, ये सभी जो चीज़ें आती है एक तरह से खाद के अंतर्गत आती है, जिसको हम कंपोस्टिंग बोलते हैं, जैविक बोलते हैं। तो ये इसके अंतर्गत आती है। तो इसको क्या किया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है। तो डिकम्पोज करके खाद इसको बनाया जाता है। तो ये आपकी अलग यहाँ पे प्रक्रिया होती है खाद बनाने की। लेकिन यहाँ पे हमसे बात किया जा रहा है गर्मी के बारे में कि गर्मी पैदा करती है। तो ये गर्मी पैदा नहीं करती है, क्योंकि इसका कोई भी उद्देश्य ये नहीं है उष्मा का कि यहाँ पे अधिक ये गर्मी उत्पन्न कर पाए। तो इसी कारण ये हमारा गलत आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी सी तो हमारा सही ही है। और यहाँ पे डी ऑप्शन देंगे अवशिष्ट संकलन, तो ये भी हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि साथियों इसमें जो होता है कचरे को दबाकर उसके आकार को कम किया जाता है, तो इसको बोला जाता है अवशिष्ट संग्रहण। तो ये कम करना यहाँ पे इसका प्रक्रिया होती है। बाकी ये जो होती है केमिकल प्रक्रिया, तो इसमें कोई भी ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारा ये भी हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न होगी वहीं पे तो गर्मी पैदा होगी। तो यहाँ पे जो गर्मी पैदा होती है केवल भस्मीकरण में होती है। और यहाँ पे आपको सी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सी साथियों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर 12, ये सारे क्वेश्चन आपका नियमित क्वेश्चन बैंक से मैं बता रहा हूं, जो कि परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का उपयोग किया जाता है। देखिए, मान लीजिए धुआं है, तो धुआं यहाँ पे आप किसके लिए, यहाँ पे नाक में हम वो इस्तेमाल करेंगे क्योंकि नाक में ना जाए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं तो नाक में इस्तेमाल करने के लिए हम कौन सी चीज़ का उपयोग करेंगे। तो इसमें साथियों हम उपयोग करेंगे नाक कवच का। जी हाँ, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है नाक कवच, जो कि धुएं से सुरक्षा के लिए नोज मास्क के नाम से इसको जाना जाता है, जिसको हिंदी में हम नाक कवच बोलते हैं, इसका उपयोग किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे एप्रन दिया गया, तो एप्रन जो होता है ये अलग चीज होती है।
एप्रन जो होता है जैसे कि कपड़ा का जो काम कारखाना है, तो कपड़ा के कारखाना में क्या होता है, वहाँ से उसमें जो होती है छोटे-छोटे कण होते हैं, तो वो यहाँ पे निकलते हैं, जो कि वो ज़्यादा जो होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा घातक होती है। तो उसके लिए यहाँ पर हम एप्रन का उपयोग करते हैं। बाकी धुएँ और गैस से ये सुरक्षा नहीं करता है, इसलिए एप्रन हमारा बिल्कुल गलत है, आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे बी ऑप्शन देखिए चश्मा, तो चश्मा तो आँखों के लिए होता है, तो यहाँ पे आँखों में तो धुआँ नहीं जाता है। हालाँकि आँखों की सुरक्षा के लिए है, लेकिन यहाँ पे यदि बात करें श्वसन की बात करें, तो ये श्वसन की सुरक्षा के लिए नहीं है, साँस के लिए सुरक्षा के लिए नहीं है, तो चश्मा हमारा गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन देखिए नोज़ मास्क मतलब कि नाक कवच, तो ये आपका जो देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर डी में, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ये कान कवच साथियों गलत हो जाएगा, जो कि यहाँ पर मैंने ध्यान नहीं दिया। ये कान कवच गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा नाक कवच, ध्यान रखिएगा। सही उत्तर है नाक कवच, क्योंकि नाक मास्क जिसको फेस मास्क या रेपिस्टर बोला जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि इसमें धूल और जो कण होते हैं उससे क्या होता है, मनुष्य को हानि पहुँचती है और ये हानिकारक भी होते हैं। इसमें से गैसें निकलती है और उन गैसों से बचने के लिए यहाँ पे हम नोज़ मास्क का उपयोग करते हैं। तो ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे गलती से मैंने सी आपको पहले बता दिया, जो कि यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो गए। तो ये आपका सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर 13, इसमें साथियों पूछा जा रहा है कि बीआईएस का पूर्ण रूप क्या है? मतलब कि बीआईएस का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है? तो इसका आप लोग जवाब दीजिए, क्योंकि ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। देखते हैं कितने लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में साथियों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? जैसे कि यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया विंच का। तो विंच क्या होता है? देखिए, विंच जो होता है एक यांत्रिक उपकरण होता है। जैसे इसमें रस्सी बाँधा जाता है या इसमें केबल होती है और यहाँ पे केबल को लपेटने के लिए एक इसमें ड्रम होता है, तो उसको यहाँ पे लपेटा जाता है। जैसे कि क्रेन में होता है तो उसमें घूमने वाला चीज़ होता है, लेकिन ये जो होता है ये सीधे उठाने वाला यहाँ पे चीज़ होता है। इसका उपयोग जो किया जाता है भारी जैसी वस्तु हो गई, तो उसको खींचने में किया जाता है या ऊपर उठाने में किया जाता है। लेकिन इसका आम तौर पे यदि बात करें तो लंबी दूरी तक इसको स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पे हम कह सकते हैं कि स्थानांतरित करने की यहाँ पे बात किया गया है क्वेश्चन में, तो स्थानांतरित करने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। इसी कारण ये हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। और यहाँ पे साथियों बी ऑप्शन दिया गया है क्रेन और स्लिंग। तो यहाँ पे क्रेन और स्लिंग जो होगा, ये हमारा साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि क्रेन आपने देखा होगा, क्रेन क्या होता है ऊपर यहाँ पे उठा देता है और एक स्थान से दूसरे स्थान भी ले जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि क्रेन का उपयोग जो किया जाता है भारी भार को ऊंचाई पर उठाने और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा। और इसका जो यहाँ पे जो पट्टी होती है, जो कि यहाँ पे जो वायर की लपेटी होती है, वो काफ़ी यहाँ पे मजबूत भी होती है, तो कोई खतरा भी नहीं होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑप्शन में जो आपका बी ऑप्शन दिया गया है, ये बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। क्लियर हो गया? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 में साथियों पूछा जा रहा है कि आग बुझाने में स्टोइंग क्या है? यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आग बुझाने में, जैसे कि इसमें आग बुझाने में हम किसका यहाँ पे अग्नि जो त्रिकोण होता है जिसमें ईंधन, ताप और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि आग बुझाने में स्टोइंग क्या है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन देंगे अग्नि में ईंधन मिलाना। मतलब इस तरह आप समझ लीजिए कि आग यदि लगा हुआ है, तो वो किसके कारण लगा हुआ है? तो अग्नि में ईंधन है उसके कारण, या अग्नि में ईंधन अलग करना उसके कारण, या जल का उपयोग करके तापमान कम करना उसके कारण। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है और ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया जा रहा है। तो आप यहाँ पे कहेंगे अग्नि से ईंधन अलग करेंगे तो क्या होगा, अग्नि यहाँ पे साथियों बंद हो जाएगी, मतलब कि आग बुझाया जा सकता है। और यहाँ पे वही हमसे पूछा भी जा रहा है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो सी ऑप्शन दिया गया है जल का उपयोग करके तापमान कम करना, ये बिल्कुल सही दिया गया है। ये जो प्रक्रिया आती है इसको जो बोला जाता है स्टीविंग प्रक्रिया बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, जब आग
के स्रोत से आप ईंधन को अलग कर देंगे, जैसे कि लकड़ी हो गया, तेल हो गया, गैस हो गया या और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई। यदि आप इसको आग से हटा देते हैं, तो आग जो होगी वो खुद अपने आप क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। क्योंकि उसको जलने के लिए जो ज़रूरी चीज़ होता है, वो होता है ईंधन और यदि ईंधन ही मौजूद नहीं है, तो वो जलेगा नहीं। तो यहाँ पे इस प्रक्रिया को बोला जाता है स्टीयरिंग, ध्यान रखिएगा। ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। बाकी यहाँ पे और ऑप्शन जो दिया गया, ये इसी से संबंधित दिया गया, इधर-उधर दिया गया है, तो आप इसको देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को। ये क्वेश्चन आपका जो कि एक उपकरण दिया गया है और इसमें पूछा जा रहा है कि इसका नाम क्या है? तो यहाँ पे आपका दिया गया है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये बनाया गया है। ये एक पीपी है और इसका नाम पूछा जा रहा है, इसको किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन दिया गया नाक कवच। ध्यान रखिएगा, नाक कवच का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि नाक कवच का जब बात किया जा रहा है, तो इसका उपयोग जो धुआं हो गया या गैसें हो गई, उससे सुरक्षा के लिए किया जाता है। लेकिन ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये जो देखने को मिल जाता है, ये केवल नाक और मुंह को ढकने के लिए है। जबकि यहाँ पे चित्र में आपका जो पीपी दिखाया गया है, ये आपका, इसको आप पकड़ेंगे, आप यहाँ पे जो वेल्डिंग करते होंगे उनको आप देखे होंगे, इसका उपयोग ये वो लोग ज़्यादातर करते हैं। तो यहाँ पे धुआं से भी बचने के लिए इसका उपयोग करते हैं और साथ ही साथ वो फेस पर भी लगाते हैं, ताकि यहाँ पे चिंगारी जो है उनको चेहरे पे प्रभाव ना डाल पाए। तो इसके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं चेहरे का एक तरह से क्या है, पूरे चेहरे का ये एक तरह से कवच है। और यहाँ पर आपको चेहरे का कवच जो ऑप्शन में देखने को मिलता है, ये सी ऑप्शन, मतलब कि चित्र में जो यहाँ पे पीपीई दिखाया गया है, इसको फेस शील्ड बोला जाता है, चेहरे का कवच, जो वेल्डिंग के समय आंखों और जो चेहरा होता है उसकी सुरक्षा के अनुसार इसको लगाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया? जो लोग यहाँ पे वेल्डिंग जहाँ पर होता होगा, ये वहाँ पे गए होंगे, तो वो लोग जानते होंगे इसके बारे में। इसका उपयोग उसी स्थान पे ज़्यादातर किया जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। इसमें साथियों पूछा जा रहा है कि अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? जैसे कि जमीन में भरना, तो जमीन में आप भरेंगे तो कौन सी ऊर्जा बचेगी? तो यहाँ पे जमीन में भरने का मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि अपशिष्ट निपटान की बात करें तो ये आपका यहाँ पे ज़मीन से भरने से इसका कोई भी मतलब नहीं है। और यहाँ पे पुनर्चक्रण, तो इसका यहाँ पे संबंध है। जी हाँ, यहाँ पे इसका संबंध है, क्योंकि इसमें जो होती है प्रक्रिया, जो होती है इसमें पुराने जो उपयोग होती है प्रक्रिया के, उसमें आप देखेंगे जैसे कागज़ हो गया, प्लास्टिक हो गया या और भी बहुत सारी धातु होती है, इसको हम फिर से उपयोग में ले लेते हैं, तो उसी को यहाँ पे पुनर्चक्रण बोला जाता है, रिसाइक्लिंग। शायद मैंने आपको क्वेश्चन 1 में बताया था, उसको ध्यान रखिएगा, वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, अपशिष्ट निपटान विधि। तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मानेंगे, मतलब कि जो चीज़ जो है एक बार इस्तेमाल करके आप उसको दोबारा इस्तेमाल में ले सकते हैं, वो आपका एक तरह से क्या होता है, वो पुनर्चक्रण प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मानेंगे, ऐसे आप समझ लीजिएगा। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं अगले सवाल को, सवाल नंबर 18 को। सवाल नंबर 18 में साथियों क्या पूछा जा रहा है? इसमें पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो? देखिए, यदि छाती और पेट में चोट हो तो उस समय हम जिस विधि का उपयोग करते हैं वो होता है मुंह से मुंह विधि। जी हाँ साथियों, इस विधि का प्रयोग जो किया जाता है उस स्थिति में किया सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है जब पीड़ित व्यक्ति के छाती और पेट में चोट लगी हो, क्योंकि इसमें जो पूरा शरीर जो होता है उसमें कोई यहाँ पे दबाव नहीं डाल जाता, मतलब कि कोई भी यहाँ पे शरीर पे दबाव आप नहीं डाल सकते, क्योंकि यहाँ पे जो चोट लगी है वो कहाँ पे लगी है, छाती और पेट में चोट लगी है। तो हम क्या कर सकते हैं, मुंह से हम यहाँ पे सांस दे सकते हैं, मतलब मुंह से मुंह इसको यहाँ पे बोला जाता है इसी विधि को, और इस समय ये ज़्यादा प्रचलित भी है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो यहाँ पे सही ऑप्शन दिया गया है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है मुंह से मुंह, ये आपका बी ऑप्शन, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया साथियों? बाकी यहाँ पे सेफर विधि दिया गया है, तो सेफर विधि में क्या होता है, इसमें पीठ पर दबाव डाला जाता है सेफर विधि में, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे मुंह से नाक विधि यहाँ पे दिया गया है सी ऑप्शन में, तो मुंह से नाक जो होता है ये अलग होता है, ये तब उपयोग किया जाता है जब मुंह से सांस देना संभव होता है, उस समय यहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया है
नेल्सन की भुजा और ऊपर पीछे दबाव विधि। तो ये भी यहाँ पे बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस विधि में क्या होता है, इस विधि में जो पीड़ित होता है उसको पेट के बल लिटाया जाता है और लिटाकर हाथों को ऊपर किया जाता है और नीचे यहाँ पे किया जाता है। तो ये आपकी अलग विधि होती है, जो कि पीठ पर दबाव डाला जाता है इस विधि में। तो ये आपकी अलग विधि होती है। तो ये सबका जो यहाँ पे प्रयोग किया जाता है अलग अलग कंडीशन में किया जाता है। बाकी जो हमारा क्वेश्चन में दिया गया है कि किस प्रकार की कृत्रिम श्वास विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो, तो इसमें मुंह से मुंह विधि होती है जो कि श्वास की। तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं साथियों अगले सवाल को, सवाल नंबर 19 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे विद्युतीय नुकसान दिया गया है, यहाँ पे जैविक नुकसान दिया गया है, यहाँ पे शारीरिक खतरा दिया गया है और डी ऑप्शन दिए गए मानसिक नुकसान। तो यहाँ पे जो हमारा सही हो जाएगा, जो सही ऑप्शन होगा वो साथियों जो आपको इसमें देखने को मिलता है, यहाँ पे वो आपका सही जो हो जाता है। देखिए यहाँ पे आपका अलग अलग ऑप्शन में दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे विद्युतीय नुकसान भी दिया गया है और यहाँ पे साथियों जैविक भी दिया गया है, अलग अलग यहाँ पे दिया गया है। तो हम यहाँ पे जो सही मारेंगे ये आपका सही हो जाता है, व्यवसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। तो इसमें यहाँ पे मानसिक नुकसान हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में। ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन होगा साथियों तो कमेंट में बता दीजिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को, सवाल नंबर 20। ये काफी इजी क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पे फिगर को देखकर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। इसमें यहाँ पर एक औजार का नाम दिया गया है और यहाँ पे फिगर भी बनाया गया है। तो यहाँ पे जो नाम दिया गया आपको इस ऑप्शन में देखने को मिल जाता है कि इस औजार का जो उपयोग है कहाँ पे किया जाता है, इस औजार का क्या उपयोग है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे साथियों जो आपको देखने को मिलता है औजार, ये लकड़ी से कीले निकालने के काम में आता है। आगे वाला जो भाग है आप इसको देखकर ही पहचान सकते हैं, ठीक है। तो ये लकड़ी से कीले निकालने में इसका उपयोग किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये कीले निकालने में इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ऑप्शन में वो सही हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी से कीले निकालने में इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर हो गया साथियों। इसको यहाँ पे जो बोला जाता है कारपेंटर पिंसर बोला जाता है, जो कि इसमें कारपेंटर लोग ज़्यादातर इसका उपयोग करते हैं। ये ध्यान रखिएगा। नेल यहाँ पे इसको पुलर या पिंसर बोला जाता है। ये आपका सही हो जाता है सी ऑप्शन। साथियों आपको जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो आपके मोबाइल तक पहुंचे और उसका आप लाभ उठा पाएं।